पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महान योद्धा और हिंदू सम्राट थे। वे चौहान वंश के एक प्रमुख राजा थे और 12वीं सदी के दौरान दिल्ली और अजमेर के शासक थे। उनकी वीरता, साहस और प्रेम कहानी को भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रारंभिक जीवन पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था और उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। बाल्यकाल से ही पृथ्वीराज ने वीरता और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। राज्य विस्तार और युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर की गद्दी संभाली। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल के दौरान चौहान साम्राज्य उत्तरी भारत के बड़े हिस्से में फैल गया था। मोहम्मद गौरी से संघर्ष पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रमुख युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। यह युद्ध इतिहास में तराइन का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 1191 में हुए पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 में हुए दूसरे तराइन के युद्ध में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। संयोगिता की प्रेम कहानी पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज से गहरा प्रेम करती थी। संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज से दुश्मनी रखते थे और उन्होंने संयोगिता का विवाह किसी अन्य राजा से तय कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज ने साहस दिखाते हुए स्वयंवर के दिन संयोगिता का हरण किया और उसे अपने साथ ले गए। वीरगति पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अंधा कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने धैर्य और कौशल का प्रदर्शन किया। कवि चंद बरदाई की सहायता से उन्होंने गौरी को मार गिराया। इसके बाद पृथ्वीराज ने वीरगति प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में वीरता और सम्मान के प्रतीक के रूप में आज भी स्मरणीय है। उनकी गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।